रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। एंड आजकल जो सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में दिक्कत आ रही है, इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम फी पेमेंट कर दे रहे हैं, हमारे अकाउंट से पैसे भी कट जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी हो जा रही है, बट स्टिल रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा है। तो आज हम इसी समस्या का समाधान करने वाले हैं इस वीडियो में। आई लेट यू नो हाउ टू चेक वेदर योर पेमेंट इज डन और नॉट। तो सीबीएसई ने भी एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है जिसमें बताया हुआ है दीज आर द प्रोसेसेस कि आपको कैसे चेक करना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। कई बार क्या होता है, मैनी ऑफ अस आर नॉट सो मच टेक सेवी कि हम देख पाए, तो मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यू हैव टू लॉग इन। आप इंडिविजुअल लॉगिन में जाएंगे, यू विल राइट योर लॉगिन एड्रेस उसमें डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। फ्रॉम देयर यू विल एंटर इन दिस इंटरफेस। सबसे पहले आपको जाना है कहां पे? डैशबोर्ड पे। ठीक है जी, डैशबोर्ड पे आप आ गए। हेयर दे विल शो यू रजिस्टर्ड ट्रेनिंग, फी पेड, ट्रेनिंग अटेंडेड। लेकिन भाई हमें तो ये पता करना है कि जिस ट्रेनिंग का रजिस्टर मैंने किया है वो उसकी फी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी उन्होंने दिखाया तो ये है, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई इसको कैसे दूर करें? तो आगे आप जब वीडियो देखेंगे आई लेट यू नो कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो ट्रांजैक्शन तो हो गया है, मनी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट, लेकिन वो सीबीएसई मतलब जहां चेक करेगा वहां पे फी पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या करना है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, यू विल क्लिक हेयर, यहाँ पे कर दिया जी, क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने भी ट्रेनिंग किया हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि हम ट्रेनिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन तक जाते हैं और वहां पे जाने के बाद कई बार क्या होता है ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो लेटेस्ट जो मैंने किया था फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए जो मैंने किया था वो क्या किया था मैंने, एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन, ये मैंने किया हुआ है। ट्रेनिंग के लिए मैंने रजिस्टर्ड कर दिया है, मेरा ट्रांजैक्शन भी हो गया है, फिर भी ये दिखा नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या कहा है, दे हैव टोल्ड अस दिस प्रोसेस, कि आप इस प्रोसेस के जरिए जाइए। डैशबोर्ड में जाएंगे आप, देयर यू विल फाइंड दिस, क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द रजिस्टर्ड ट्रेनिंग। ठीक है भाई, ये भी हम सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल एंड रेफरेंस आईडी, ये भी हम करेंगे। ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने करके देख लिया है। स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट मैं सीखना चाह रहा था जिस विषय के बारे में, डेट इज एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन, वन डे ट्रेनिंग है, हमारे हिसार में ही है। अब जब ये रेफरेंस आईडी मैं कर रहा हूं तो ये ठीक है, ऑटो सेलेक्टेड आ गया। देन ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये जो है यहाँ पे ये आ गया। और जब आप यहाँ पे, ये भी अपने आप ही आ गया, ऑटो जनरेटेड है। जब हम यहाँ पे चेक स्टेटस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, यू विल नॉट फाइंड इट देयर। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ विल गेट टू नो वेदर वी हैव, वेदर मींस वहां चला गया है, सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है और हम ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप कोई से में भी करके देखेंगे। मान लीजिए मैं और देखता हूं, एक और मैं करना चाह रहा था, ये करना चाह रहा था, 9वें महीने में है ट्रेनिंग। जब इसका रेफरेंस आईडी जनरेट कर रहा हूं तो ये आ गया, और ट्रांजैक्शन आईडी है, ये खुद ही आ रहा है। हमें यहाँ पे खुद से भरना है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जब ये मेरा नहीं हुआ था तो मैंने, ये है, मींस वी वर सपोज टू राइट दिस ट्रांजैक्शन आईडी, ये वाली, थोड़ा बड़ा हो जाए, हाँ, ये वाला ट्रांजैक्शन आईडी लिखना है ना हमें। वहां पे तो ये मांग रहे हैं, लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटो जनरेटेड आ जा रहा है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट फाइंड आउट कि भाई हमारा पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आइए, माई अकाउंट पे आप आएंगे, इसमें आप आ जाएंगे रजिस्टर्ड प्रोग्राम लिस्ट। इस प्रोग्राम लिस्ट में आ जाइए, रजिस्टर्ड प्रोग्राम लिस्ट में आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, माई अकाउंट पे कीजिएगा। उसके बाद अब जैसे कि बहुत पहले भी जो मैंने ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, उसमें आप जैसे ऑनलाइन जब हम करते हैं
तो उसमें फ्री होता है एंड फी पेड यस दिखाता है सभी के लिए, क्योंकि ऑनलाइन होता है एंड फ्री होता है, देयरफॉर दे विल शो फी पे में यस दिखाएगा। बट जब हम ऑफलाइन करते हैं उसमें क्या दिखाता है, जैसे कि मान लीजिए अब एजुकेटिंग पेरेंट्स वाला आ गया ना, ये वाला देखिए, ये एजुकेटिंग पेरेंट्स आ गया। अब मैंने फी पे कर दिया है, 700 था फी जो था, डेट वॉज 700 रुपीज, कहां गया एजुकेटिंग पेरेंट्स। बट ये जो कॉलम है ये क्या दिखा रहा है आपको, फी पेड नो दिखा रहा है, मतलब सीबीएसई के रिकॉर्ड में नो गया हुआ है कि आपने फी पे नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, दे आर टेलिंग दिस ऑप्शन, लेकिन यहां से हमें तो मालूम चल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो क्या करें इस स्थिति में, हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंपली राइट एन ईमेल। आप जिस भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका जहां पे भी आता है वहां पे आप एक ईमेल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा है, जैसे कि आपको दिखाएंगे अभी। जैसे कि मैंने क्या लिखा, आई रोट, ये कहां पे लिखा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला है मेरा, और ये उसका ईमेल एड्रेस है। दोज हु आर फ्रॉम हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट, उनके लिए तो ये है जी, पंचकुला 33 करके है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये अगर किसी को नोट डाउन करना है दे कैन नोट डाउन इट फ्रॉम हियर। वहां पे मैंने लिखा, सब्जेक्ट लिखा मनी डिडक्टेड बट नॉट शोइंग इन द रजिस्टर्ड लिस्ट। ठीक है, आप उसी समय कर दीजिएगा। ठीक है, तो उनका क्या जवाब आया, भाई हमारे पास दिस इज एज अ प्रूफ कि भाई देखो हमने रजिस्टर्ड कर दिया है, हमारे पैसे कट चुके हैं, बट अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है साइट पे। तो हमने उनको मैसेज कर दिया, रिस्पेक्टेड सर, देखिए ये एक मैंने क्या इसमें पेस्ट किया है, वंस जो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, और एक ये जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या कि 700 पे हो गया है, बट दे आर शोइंग नो, फी पेमेंट का नो दिखा रहे हैं, पैसे कट चुके हैं। आई हैव रजिस्टर्ड द ट्रेनिंग ट्रांजेक्शन, मैंने रजिस्टर किया हुआ ट्रेनिंग ट्रांजेक्शन डन, बट इन रजिस्ट्रेशन लिस्ट इट्स शोइंग नो, मतलब नो दिखा रहा है। प्रूफ के लिए मैंने अटैच कर दिया है। और वो वहां से क्या जवाब आया, दैट वी हैव टू रिफ्रेश आफ्टर 10 डेज, मतलब दे आर शॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, देख रहे हैं कि क्या दिक्कत आई हुई है, वहां से वो शॉर्ट आउट करेंगे डेफिनेटली। इफ ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करने को मिलेगा ही मिलेगा, 10 दिन में ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। और इस दौरान यदि आपका कोई ट्रेनिंग आ गया है तो आप ये लेके जा सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो आ रही है, हम क्या कर सकते हैं, दिस इज टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, तो होप मैं जो जो आपकी दिक्कत है और जो जेन्युइन तरीका है वो मैंने बता दिया। जो दिक्कत आ रही है वो आएगी, बिकॉज टेक्निकली फॉल्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू वेट टू गेट इट रेक्टिफाइड। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बातें। मैं भी एक रिसोर्स पर्सन हूं, सीबीएसई रिसोर्स पर्सन, और इस प्रकार की सभी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगी। और कोई भी सीबीएसई से अपडेट और कोई भी सच बात जाननी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं मैं, बिकॉज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही प्राइवेट जॉब कर रहा हूं। सो वी हैव टू मैनेज आवर टाइम वेल। ना मेरे पास इतना समय है कि मैं फालतू की बकवास करके किसी का समय बर्बाद करूं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी तरह ही वेस्ट होंगे, तो क्यों किसी का समय बर्बाद कीजिए। टिल देन टेक केयर, और अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और भी ढेरों सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है वेयर आई हैव टोल्ड कि जो 50 आवर्स की ट्रेनिंग है, हाउ वी हैव टू कंप्लीट, इन हाउस ट्रेनिंग क्या होती है, सीबीपी क्या होता है, सीबीडी क्या होता है, और इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी लेनी हो, यू कैन गो थ्रू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, खुशामदी।